मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों इस चैनल पर हम भारतीय विरासत, भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, उसके बारे में आपको बहुत जानकारी देते हैं। हमने पिछले वीडियो में तमाम तरह के जो हमारे मंदिर हैं, उनके चमत्कार हैं, देवी देवताओं के बारे में बताया और हमने अन्य जानकारी भी दी जो आपके लिए बहुत जरूरी थी। जैसे कि उपवास को लेकर हमने बात की, हमने सूर्य को कैसे जल चढ़ाते उस पर बात की। तमाम बातें हमने आपसे की है, वो आप पुराना वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे गायत्री मंत्र की। और जो हिंदू है और खासकर ब्राह्मण है, दोनों बातें, ब्राह्मण है और हिंदू है और ब्राह्मण नहीं भी है, हिंदू है, उसको गायत्री मंत्र आना ज़रूरी है। जैसे इस्लाम में कुछ चीज़ें देखी जाती है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है कि ये इस्लामिक धर्म को मानता है। ऐसे ही अगर आप हिंदू धर्म को मानते हो तो ऐसा गायत्री मंत्र आपसे पूछा जाता है। तो ये गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र किसके लिए होता है? कौन सी देवी की पूजा होती है? इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने खासकर जो युवा वर्ग है उनको जरूर भेजिए ताकि चैनल आगे बढ़े और हम आपके लिए रोज नई इन्फॉर्मेशन लाते रहें। तो आज हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गायत्री मंत्र हर घर में, हर त्योहार में, हर पूजा में गायत्री मंत्र के बिना पूजा अधूरी है। तो वो क्यों होती है, कहाँ से हमने अडॉप्ट किया और किस देवी के नाम से हम गायत्री मंत्र करते हैं? दरअसल अभी आपने एक सवाल किया था प्रस्तावना में कि ब्राह्मण और हिंदू वाला, इस पे मैं आपको बताऊंगा कि ये बात इस मंत्र के साथ कहीं लागू थी, लेकिन इस गायत्री मंत्र के जो रचयिता ब्रह्मऋषि थे, उन्होंने इस धारणा को पलट दिया और उसके बाद ये गायत्री मंत्र सबके लिए सुलभ हो। हाँ, सबके लिए। ठीक है, तो जो हिंदू है उसको गायत्री मंत्र बोलना। देखिए हर घर में हर हिंदू गायत्री मंत्र का जाप करता है और हमारे यहाँ 2-3 मंत्र ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और देवी का बीज मंत्र। इस 3-4 मंत्र जो है वो अमूमन हर हिंदू उसको जो है उसके पाठ करता है। अब समस्या क्या है कि गायत्री मंत्र का हम जाप तो करते हैं, लेकिन हम ये बहुत से लोगों को हम में से नहीं ये पता होता है कि इस गायत्री मंत्र के फायदे क्या है, ये गायत्री मंत्र में किस की आराधना की गई है और ये जिस देवी के मंत्र का जाप कर रहे हैं वो देवी हैं कौन। और जब आप ये सारी चीजें जान जाएंगे तो आप ये मान कर चलिए कि अगर अभी आप पाठ करते हैं तो फिर अगली बार जब पाठ करेंगे तो आप और गंभीरता के साथ और तन्मयता के साथ हाँ, फिर आपको सर जानकारी मिल जाएगी तो बहुत तन्मयता से और लगन से आप करेंगे। गायत्री मंत्र देवी गायत्री के नाम पर है और हमारे वेदों में, विशेषकर अथर्व वेद में, माँ गायत्री को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज देने वाली देवी कहा गया है। वो देवी कितनी महान है, कितनी ताकतवर है, इसे आप इससे समझ सकते हैं कि देवी गायत्री को वेद माता कहा जाता है, वेदों की माता कहा जाता है। और वो क्यों कहते हैं कि गायत्री, देवी गायत्री को वेदों, शास्त्रों और श्रुतियों की जननी माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति जो है वो गायत्री देवी से हुई है। वेदों की, शास्त्रों की और जो श्रुतियां हैं, वेदों में जो श्रुति है, ठीक है, जो श्लोक में श्रुति बोलते हैं उसको वेद। माता गायत्री की आराधना ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तीनों देव करते हैं। गायत्री ज्ञान की देवी है, इसलिए गायत्री को ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। कुछ पौराणिक मान्यताओं में उन्हें ब्रह्मा की पत्नी के रूप में माना जाता है। उसकी भी कहानी मैं बताऊंगा आपको, कैसे पत्नी कहा जाता है, उसके पीछे क्या सत्यता है। गायत्री को पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। माता गायत्री को आयु, प्राण और शक्ति की देवी कहते हैं। तो इतनी जो शक्तिशाली देवी है, इतनी विशेषताओं वाली जो देवी है, उन देवी का जो मंत्र है उसे गायत्री मंत्र कहते हैं। और गायत्री मंत्र को
जैसे माँ गायत्री को वेदों की माता कहा जाता है, वेद माता गायत्री, ऐसे ही गायत्री मंत्र को वेदों का हृदय कहा जाता है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये मानव चेतना को दिव्यता की ओर ले जाने वाला शक्तिशाली वैज्ञानिक मंत्र है। विज्ञान ने भी इसको साबित कर दिया है कि ये मंत्र कितना शक्तिशाली है। ये मंत्र विचार, शक्ति, आत्मा तीनों को जागृत करता है। गायत्री मंत्र में गायत्री माता की स्तुति की जाती है और इसमें जिन प्रभु का स्मरण किया जाता है वो सविता देव है। सविता देव का मतलब सूर्य का जो सबसे पावरफुल स्वरूप, उसकी आराधना की जाती है। अब देखिए, सनातन धर्म को इस मंत्र को देने वाला कौन था, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है। और असल में जो ऋग्वेद है हमारा, वो ऋग्वेद को किसी एक ऋषि ने नहीं लिखा है। जितने हमारे सप्त ऋषि हैं, सबने कंट्रीब्यूट किया है। उसमें कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसमें विश्वामित्र जी का कंट्रीब्यूशन उसमें और उस चीज का सबसे जो उनको जो कंट्रीब्यूट किया, उस कंट्रीब्यूशन को जो एक स्वरूप में लाने का काम किया, वो व्यास ने उसको फिर व्यवस्थित किया, चारों वेदों को व्यवस्थित किया। ठीक है, ये मंत्र गायत्री मंत्र जो है, ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख है और सदियों से हमारे ऋषि मुनि तपस्वी सारे लोग इसका जाप करते हैं। अब देखिए, इस गायत्री मंत्र के जाप से क्या क्या फायदे होते हैं, तो आपको सबसे पहले मानसिक लाभ इसका बताएंगे। मानसिक लाभ जो है, मन की शुद्धता और स्थिरता के लिए गायत्री मंत्र बहुत जरूरी होता है। गायत्री मंत्र का हमारे पुराणों में, पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि गायत्री मंत्र का जो लोग प्रतिदिन जाप करते हैं, वो उस जाप में उन लोगों को कभी भी डिप्रेशन नहीं होता है। उनकी स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है। अब शारीरिक लाभ इसका करने का तरीका देखिए। मंत्र की क्या है कि मंत्र को अगर आप घास काटने जैसा करेंगे तो उसका कोई आपको फल नहीं मिलेगा। मंत्र की एक अपनी वो होती है कि आपको किस तरीके से करना, किस शैली में करना। माना कि आप साधु संतों, ऋषि महात्माओं जैसी स्थिति में नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसको एक व्यवस्थित ढंग से मन शुद्ध मन से करें, घास नहीं काटनी। इसका शारीरिक मानसिक लाभ मैंने बताया आपको। शारीरिक लाभ इसका क्या होता है कि इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब इम्यूनिटी बूस्ट होती है। सकारात्मक ऊर्जा का, पॉजिटिविटी बहुत आती है। गायत्री मंत्र का आप जाप कीजिए, पॉजिटिविटी आएगी। नींद और पाचन बेहतर होता है। गायत्री मंत्र के जाप करने के भी अपने नियम है, और वो नियम ये है कि आप शाम के समय गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया जाता है। सुबह नहा धो के, स्नान करके। और दूसरे, अगर शास्त्रों के हिसाब से आप देखें तो गायत्री मंत्र का जाप जो है, उसमें आपका ओठ भी नहीं हिलना चाहिए। जैसे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः, इस तरीके से। जैसे मैं भी ऐसे करता हूँ। हाँ, तो कायदे में वो भी नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत। असल में मुझे ये ऐसा लगता है, मुझे किसी ने बताया नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मंत्रोच्चार जोर से करते हैं तो पूरे घर का वातावरण देखिए, ये बात सही है। ये बात सही है कि आप, क्योंकि मंत्र शब्दों में जो है, शब्दों में बड़ी ताकत होती है, बहुत एनर्जी होती है। शब्द कहाँ जाते हैं, हमारे इसी ब्रह्मांड में घूम के यही रहते हैं। शब्द कभी मरते नहीं, शब्द कभी मरते नहीं, इसलिए कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी। तो मैंने इसीलिए कहा कि अगर शास्त्रों के हिसाब से तकनीकी तौर पे जाओ, तो जो लोग गायत्री के बहुत बड़े उपासक हैं, गायत्री की को जो सिद्ध करते हैं, उन लोगों के लिए ये सब नियम है। हम आम गृहस्थ के लिए ये है कि ठीक है, आप अगर जितना मंत्र का जोर से जाप करेंगे, उसमें दो फायदे। एक तो पूरा घर आपका शुद्ध होगा, दूसरे क्या है कि जो लोग नास्तिक हैं या जो नहीं पूजा कर पा रहे हैं, उनके कानों तक भी पहुंच रही होती, तो उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं, कोई अनिष्ट नहीं होता है। तो शारीरिक लाभ में इससे नींद और पाचन बेहतर होता है, क्योंकि इसको जब आप जाप करेंगे तो जिस तरीके से आपकी सांसों का आवागमन होता है, वो आपके डाइजेशन सिस्टम को भी प्रभावित करता है। अब आध्यात्मिक लाभ क्या है इसका? आध्यात्मिक लाभ है, आत्मा की शुद्धि होती है,
जो आप कर्म कर रहे हैं उनका परिष्कार होता है, और अंतर्मन की जो आपकी चेतना है, जो शक्ति है, वो जागृत होती है। इस गायत्री मंत्र के फायदे होते हैं। अब गायत्री मंत्र के बारे में जो पुराणों में, वेदों में बताया गया है, वो बताया गया है कि त्रिकाल संध्या उत्तम समय जो माना जाता है वो सूर्योदय होता है, दोपहर में आप कर सकते हैं, और सूर्यास्त के समय जो संध्या पूजन करते हैं। गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। अगर आपको सिद्ध करना है तो आप 1008 बार कर सकते हैं, 11,000 बार कर सकते हैं, 1.25 लाख का जाप कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र को कभी भी रुद्राक्ष की माला पे नहीं किया जाता है। माला तुलसी की या चंदन की होनी चाहिए। शुद्ध आसन पे बैठिए, नहा धो के, और आप कीजिए। गायत्री मंत्र में आपने देखा होगा कि जब कहीं हवन वगैरह होता है तो गायत्री मंत्र से आहुति दी जाती है। और आहुति में आपने देखा होगा कि कभी भी जो लोग हवन आपका करवा रहे हैं, पंडित या पुरोहित जो है, वो मन में ही बुदबुदा, मन में बोला, और स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, खाली ओम स्वाहा, ठीक है, उस समय बोलते हैं, मन में बोलते हैं और तो बोलते हैं ओम स्वाहा। मैंने इसीलिए कहा कि ये शास्त्र सम्मत जो है वो यही है कि इसको जोर जोर से नहीं बोलना। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको जोर से नहीं बोला जाता है, लेकिन आप श्रद्धा भाव से देखिए। हमारे शास्त्र में यही तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म की है कि हर चीज की छूट मिली हुई है। बंदिशें हैं लेकिन छूट भी मिली, छूट मिली हुई है कि जो आपको अच्छा और एक चीज बता दी गई है कि आप भगवान भाव के भूखे हैं बस। और देखिए, जो भी ये देवी देवता हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनकी पूजा का विधि विधान नहीं जान पाते। हम आप तो साधारण मनुष्य हैं, हम लोग क्या विधान जान पाएंगे, है ना। तो इस हमारा ईश्वर और हमारे देवी देवता भगवान भी ये चीज को जानते हैं कि ठीक है, और इसीलिए ये कहा गया है भगवान भाव के भूखे होते हैं। आपकी भावना क्या है, आप उसको जोर से चिल्ला रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसके वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है आम आदमी के लिए। और ये सनातन धर्म की ये भी बहुत बड़ी खूबी है, कट्टरपंथीपन नहीं है। आप इस्लाम धर्म में चले जाइए, उनके यहाँ बहुत कट्टरपन है इन चीजों को लेके कि अगर उनको अजान करनी है तो अजान चिल्ला के ही करनी है, हाँ, दुनिया को सुनानी है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप बताया गया है, शास्त्र सम्मत ये है, शास्त्रों के हिसाब से ऐसा कर सकते हैं। और वैसे आपकी जो श्रद्धा भाव, जितनी श्रद्धा है और जो भाव आपका है, उस भाव से आप कीजिए। इसे लिए कहा जाता है श्रद्धा भाव। तो भगवान की आराधना श्रद्धा भाव से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। आज की डेट में पश्चिम के वैज्ञानिकों ने, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने इस गायत्री मंत्र पर बहुत रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद उन्होंने इस बात को साबित किया। उन्होंने ये कहा, माना, साबित क्या किया, उन्होंने ये माना कि इसके उच्चारण से जो ब्रेन की वेव्स होती हैं वो एक्टिवेट होती है। और जब ब्रेन जो है वो पूरे शरीर के, आपको जो है आपका शरीर का वो जनरेटर है, तो वहां पे जब उसकी वेव्स सक्रिय हुई तो आप मान के चलिए कि आपकी बहुत सारी जो शारीरिक बीमारियां हैं वो दूर होंगी, मन शुद्ध होगा, आत्मा आपकी मजबूत होगी, चेतनावान होंगे। अब देखिए है क्या कि आपने देखा होगा कि अभी अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है रिसर्च। इसका मतलब वो सर्च नहीं है ना, वो तो रिसर्च है कि जो सर्च हो चुका है उसे रिसर्च करना है दोबारा। तो सर्च किसने की? सनातन धर्म ने। सर्च सनातन धर्म ने की, और रिसर्च कौन कर रहा है? आज के आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। भाई सर्च तो कहीं नहीं आता है, खोज नहीं आता है, अनुसंधान आता है। मतलब जो चीज खोज ली गई है उस पे वो उसके बारे में और तमाम चीजें अपनी करते हैं। अब देखिए, गायत्री देवी के बारे में बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। उसमें कहा गया है कि एक में बताया गया कि ब्रह्मा जी की पत्नी गायत्री देवी को माना जाता है। अमूमन हम सब लोग जानते हैं कि सरस्वती देवी को ब्रह्मा जी की पत्नी माना जाता है। उस पर भी तमाम अलग अलग चीजें, कुछ लोग मानते हैं, कुछ विवाद है ना। लेकिन अमूमन हमारे पौराणिक ग्रंथों में यही लिखा हुआ कि सरस्वती जो है मानी जाती है। लेकिन वही पुराणों में कुछ जगह लिखा हुआ कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां हैं, और इन 5 पत्नियों के नाम सरस्वती, गायत्री, सावित्री, श्रद्धा और मेधा, ये बताया गया है। अब देवी गायत्री कैसे ब्रह्मा जी की पत्नी बनी, ब्रह्मा जी के साथ कैसे उनका विवाह हुआ,
तो इसके बारे में पुराणों में और शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में एक कथा का उल्लेख किया जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा एक यज्ञ में जा रहे थे और ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री उस समय उनके साथ नहीं थी। ब्रह्मा जी ने उनको बुलाने के लिए प्रयास किए, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पाए। और हमारे हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में ये माना जाता है कि कोई भी पूजा पाठ, हवन इत्यादि बिना अर्धांगिनी के नहीं होता है। राम को भी सोने की सीता बनवानी पड़ी। ऐसी परिस्थिति जब हो गई और चूंकि यज्ञ में जा रहे थे तो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता था, तो ब्रह्मा जी ने गायत्री देवी को बुलाया और कहा कि आप जो है मुझसे विवाह कर लीजिए, जिससे कि यज्ञ में शामिल हो जाइए। तो ऐसा माना जाता है कि उस यज्ञ को पूरा करने के लिए गायत्री देवी ने ब्रह्मा जी के साथ ये बात मान ली, शर्त मान ली और उनके साथ शादी हो गई। गायत्री देवी का ब्रह्मा के साथ विवाह हो गया, लेकिन इसको लेके भी तमाम ग्रंथों में तमाम विवाद हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन कुल मिला के यही बताया गया कि गायत्री। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ देवी भागवत में और ग्रंथों में ये बताया गया है कि देवी के 9 रूप होते हैं, उसी प्रकार गायत्री के भी 9 रूप होते हैं। गायत्री 9 रूपों में होती है, जिन्हें नव गायत्री कहा जाता है। जैसे नव दुर्गा कहा जाता है, ऐसे नव गायत्री कहा जाता है। और जो लोग गायत्री को पूजने वाले होते हैं वो उसी तरीके से 9 दिन जो है गायत्री माता का भी व्रत रखते हैं। ये 9 गायत्री कौन कौन सी है? वेद गायत्री, ब्रह्म गायत्री, विष्णु गायत्री, शिव गायत्री, दुर्गा गायत्री, लक्ष्मी गायत्री, सरस्वती गायत्री, स्कंद गायत्री और विश्व गायत्री। ये 9 रूप गायत्री के माने जाते हैं। अब देखिए, जो आपने शुरू में सवाल किया था कि ब्राह्मणों का अधिकार और बाकी और अगर पहचान करनी है तो बोलेंगे गायत्री मंत्र सुनो। तो गायत्री मंत्र को जो है उस पे पहले पूर्व काल में उसमें ब्राह्मणों के लिए माना जाता था कि ब्राह्मणों के लिए रिजर्व है, खाली ब्राह्मण ही वेद पाठी, क्योंकि वेदों के बारे में भी ये कहा गया था। इस पर हम किसी दिन बात करेंगे। किसी भी वेद में नहीं लिखा गया कि ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि वेद अगर हम सप्तऋषि को छोड़ दें तो वेद व्यास जी खुद ही पिछड़े थे। हाँ, तो जितने ऋषि थे, केवल ऋषि मार्कंडेय को छोड़कर सारे ऋषि जिन्होंने पुराणों की रचना की या दूसरे विषय है ही नहीं, विकृत रूप है कि ये बदनाम किया गया ब्राह्मणों को, बदनाम किया गया कि ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मणों ने कभी नहीं किया। बाद के दिनों में जब मुगल काल आए तो पंडों ने ऐसा बदमाशी की है। ये पंडों का क्या धरा है जो ब्राह्मण गाली खा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ मनुस्मृति को अगर आप पढ़ेंगे तो कर्म के आधार पे वर्गीकरण किया गया। हाँ, हमारे जो है ऋग्वेद में भी है। और जिसको आप सबसे ज्यादा इस समय लोगों ने उसको विकृत कर दिया कि जो दलित वर्ग है और फलाना शूद्र वर्ग है, गाली देते हैं, ठीक है ना। शायद उन लोगों को ये पता नहीं है कि उनका जन्म भगवान के चरणों से हुआ है। ऐसा कहा जाता है, नहीं कहा नहीं जाता है, ऐसा कहा जाता है। और भगवान के चरण सबसे आप पूजनीय होते, भगवान का सिर नहीं आप पूजते। नहीं, अगर चरण ही न हो तो आप चलोगे कैसे? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। भगवान शूद्र जो ऋग्वेद में लिखा गया है कि शूद्र जो है पाँव से जन्म हुआ, इसका मतलब पाँव तो बहुत महत्वपूर्ण है। अरे भाई, और ये भी कहे कर्म का आधार। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भगवान के अंग से जिन 4 व्यवस्थाओं का बारे में बात की गई, तो उनमें आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा जो है वो पैर, भगवान के आप चरण ही स्पर्श करते हैं। तो आप सवेरे, आप जब भी भगवान के चरण स्पर्श करते हैं तो आप देखिए कि वो जिस जाति को सबसे नीचे स्तर पे लोगों ने कर दिया समाज में, पंडों ने किया, जिसने भी किया, वो कितना सम्मानित है। सबसे ज्यादा सम्मानित, वो सबसे ज्यादा सम्मानित है, ठीक है ना। और सामाजिक आधार पे भी अगर आप देखिए कि जो चीजें समाज में जो उस वर्ग का जो योगदान है, वो उतना योगदान किसका है? सारे जरूरी काम होते, खैर वो दूसरी चीज है। अब क्या हुआ कि विश्वामित्र ने देखिए कैसे गायत्री मंत्र की रचना की। विश्वामित्र राजा थे किसी बनने से पहले, महर्षि वशिष्ठ के साथ उनका विवाद हुआ, युद्ध हुआ, और वो गाय को लेके हुआ था।
कामधेनु गाय को कामधेनु गाय को लेकर। उन राजा को ये समझ में आ गया कि हमारे पास इतनी विशाल सेना है, इतने विशाल हथियार हैं, सारी चीजें हैं, हम इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन एक संत के सामने हम ये सब जीरो हैं। हमारे सारे अस्त्र शस्त्र जो है इनके दंड के सामने फेल हो रहे हैं, और हम हमारी लाखों की सेना जिसे भोजन कराने के लिए हमको बड़े बजट का काम करना पड़ता है, उस सेना को इस कामधेनु गाय के द्वारा एक वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ ने सबको तृप्त कर दिया। सब खाना खा रहे हैं, सब खाना खा रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने बेसिकली उस समय इस प्रथा का विरोध किया था कि किसी के लिए कोई मंत्र आरक्षित नहीं है, सब मंत्र सबके लिए और जिससे कि समाज का सबका भला हो। हालांकि उनकी इस प्रयास से शास्त्रों में, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि वो इंद्रदेव थोड़ा सा नाराज हो गए थे, लेकिन वो उनको कोई मतलब नहीं नाराज होने थे। अब जब विश्वामित्र जी को ये बात पता चली कि भाई सारी हमारी ये सारी सेना और सारी चीज बेकार है, तो उनके मन में ये ख्याल आया क्योंकि हम भी क्यों ना हम इस रास्ते पर जाएं, और वो उन्होंने जो है कठिन तप करने का निर्णय लिया और वो संत बन गए। और उन्होंने जब कठिन तप किया तो कठिन तप से एक कन्या उत्पन्न हुई, और वो कन्या गायत्री देवी थी। उन्होंने यज्ञ में आहुति दी, और इस मंत्र का ही, तब ये गायत्री मंत्र जो जिसका है उसी मंत्र की उन्होंने रचना की थी। उस रचना से जो वो आहुति दे रहे थे उसी में से एक कन्या का जन्म हुआ, और वो गायत्री देवी थी। तो माना यह जाता है, कुछ ग्रंथों में ये कहा जाता है कि चूंकि यज्ञ से उत्पत्ति हुई तो वो सूर्य देवता की जो है सारी शक्ति उनमें समाहित थी। जैसे सूर्यपुत्री भी नहीं, सूर्यपुत्री नहीं, उसमें सविता की भगवान सूर्य की ही उपासना है ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्, है ना। तो इस तरीके से गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की, और उसके बाद उन्होंने फिर एक बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में उन्होंने गायत्री को अपने साथ बैठाला, उस कन्या को अपने साथ बैठाला, वो संकेत है। और उसके बाद जो है उन्होंने उसको यज्ञ को पूरा किया। अब जब वो यज्ञ को पूरा कर रहे थे तो उस समय इंद्र आदि देवताओं को ये चिंता हो गई और ये परेशानी हो गई कि विश्वामित्र का को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे कि महर्षि हो जाएंगे, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनको जो है मेनका, रंभा और ये सारी उनके तपस्या भंग करने का प्रयास किया। और उसके बाद मेनका से आपको पता ही है कि उनके पुत्री भी हुई थी। लेकिन ब्रह्म ऋषि को, विश्वामित्र जी को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ये सब माया जाल है, इंद्रजाल है, और उसके बाद उन्होंने काम और अपने मोह दोनों पर विजय प्राप्त की, और गायत्री माता की ही कृपा से उन्हें ब्रह्म ऋषि की पदवी मिली। तो इस गायत्री मंत्र के मंत्र एक है, लेकिन इसके लाभ अनेक हैं, और इसकी ताकत बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लेता है वो कोई भी दुनिया में असंभव काम को संभव कर सकता है। आज की स्थिति में अगर आपको देखना है तो हरिद्वार में आप जाइए, गायत्री कुंज में, गायत्री इस मिशन को आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने बहुत आगे पहुंचाया और जन जन तक पहुंचाया, और इतने सिद्ध साधक थे वो, और उनपे माँ गायत्री की ही कृपा थी। गायत्री मंत्र से ही उन्होंने सारी सिद्धियां प्राप्त की थी, और उनके बारे में तमाम चमत्कारों के बारे में तमाम चीजें तमाम लोगों को पता है, तमाम साहित्य में उपलब्ध है कि एक जगह वो बैठे बैठे दूसरी जगह दिखाई पड़ते थे, तीसरी जगह दिखाई पड़ते थे, और बहुत सावधान से रहते थे। और आज भी आप अगर वहां जाते हैं, आप हरिद्वार में गायत्री कुंज में जाएंगे अगर वहां पर, तो आप देखेंगे कि दिन भर वहां गायत्री का अखंड पाठ होता है, गायत्री मंत्र। और कई जोड़े की वहां शादी होती है, वहां भोजन होता है, धर्मार्थ और समाज कल्याण के लिए बहुत काम किया जाता है। उन्होंने जन जन तक इसको पहुंचाया, और गायत्री मंत्र की आप प्रभाव और उसकी उपयोगिता और उसके फायदे आप इसी से समझ सकते हैं कि अब तो लोगों ने डोरबेल पे भी जो है गायत्री मंत्र को फीड कर रखा है, दिन भर गायत्री मंत्र बजता रहता है घर के अंदर। तो मेन चीज क्या है कि जिस घर में गायत्री मंत्र का जाप होता है, गायत्री देवी की पूजा होती है, उस घर में एक तो वास्तु दोष सारे खत्म हो जाते हैं, शांति रहती है, और मनुष्य जो है
वो तनावपूर्ण होकर अपनी ऊर्जा को और बढ़ाने का काम करता है। बिल्कुल। तो मित्रों, ये तो आज डॉक्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त जानकारी दी है, क्योंकि घरों में आपने पंडालों में, पूजा-पाठों में गायत्री मंत्र पंडित जी के मुँह से सुने होंगे, लेकिन वो एक्चुअल क्या है, जन्म कैसे हुआ और उसके क्या फ़ायदे हैं, ये आपने सुना। और आप ज़रूर इसका आप मंत्र पढ़िए और शुद्ध मन से पढ़िए, हाल काटने के लिए नहीं, खाना-पूर्ति के लिए नहीं। तो आप देखिए कि आप आपका मन कितना शुद्ध होगा, आपका ध्यान चेतनामान बनेंगे आप। चेतन मन चेतन हो जाएगा और आपके जितने रुके हुए कार्य हैं, वो सिद्ध हो जाएँगे। और हम हिंदू हैं, तो हिंदुओं में तो अगर आप श्रद्धा से किसी पत्थर पर आप जल चढ़ाओ तो वही शिव हो जाते हैं। कण-कण में शिव हमारे देश में है। तो इसलिए मन से और शुद्धिकरण से मन में विकार नहीं होने चाहिए। आप गायत्री मंत्र का जाप करिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और मित्रों, फिर आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको फिर एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर एक और वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।